जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों अभी चुनाव का डेट भी अनाउंस हो गया। दिसंबर से जनवरी तक का जो है 5 स्टेट में अभी बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलेगा फौजियों के नाम पे। सभी हमारे नेता लोग कोई पीछे नहीं हटेगा। एक टाइम ऐसा था कि लोग कहते थे कि भगवान और फौजी को लोग 2 टाइम याद करते हैं, जब मुसीबत जब सर पे आ जाता उसी टाइम याद करते हैं, बाकी टाइम में नहीं। लेकिन आजकल क्या 2 टाइम क्या है, एक तो मुसीबत, दूसरा नेता लोग जब चुनाव आ जाता तब याद करते हैं। दोस्तों ये एक डायलॉग है, झूठ झूठ बोलो जी भर के झूठ बोलो। आप सबको मालूम है ये डायलॉग एक मीटिंग में और हर जगह किसी ने बताया। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि किसने बताया। सबसे पहले नेताओं का पहला झूठ, एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, ओआरओपी के बारे में जब बात आई थी उन्होंने यही कहा कि ओआरओपी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे 2006 से लेके 2012 तक 3 बार जवानों के लिए कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, इंक्रीमेंट दिया, ऐसे फलाना ठिकाना सब कुछ बात कर रहा था। मैं यही कहना चाहता हूं, झूठ बोलो जी भर के झूठ बोलो। दोस्तों ये 2006 वो छठा पे कमीशन, 2009 में एक ऐसा कमीशन था, किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ हमें भी दिया। 2012 वो वेटेज, ये 3 बार जो इंक्रीमेंट जो दिया है कांग्रेस पीरियड में, जिसने वो स्पोक्स पर्सन है ना, उनको ये नहीं पता कि इसका पीछे का कहानी मालूम नहीं है। जो अफसर्स ने जो लिख के दिया है वही वो पढ़ के सुनाया लोगों को, और कुछ नहीं। उसने पढ़ के सुनाया लोगों को कि ऐसा ऐसा कांग्रेस पीरियड में 3 बार दिया, जवानों को दिया। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, हमारे साथ ऐसे धोखा हुआ था जो 2006 से पहले वालों का 50% पेंशन हमें कभी दिया ही नहीं था। 50% पेंशन नहीं दिया था। ये 3 बार जो बता रहे हैं ना ये कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन, ये 3 बार का जो है वो कहानी 2006 से पहले वालों का है, बात वालों का नहीं है। ये 3 बार का जो है ये 50% जो बाद में सर्कुलर 568 के नाम पे सबको जब मिला था, मिनिमम फिटमेंट टेबल या नहीं तो एमजीपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम गारंटीड पेंशन जो मिला था उससे बहुत कम था, उससे बहुत कम था। और 2012 तक भी वो मतलब कमी बहुत लोगों को पूरी नहीं किया। इसलिए है ना कांग्रेस पार्टी जो है अभी ओआरओपी के नाम पे ऐसे कहते रहेंगे कि हमने इतना दिया है, हमने इतना दिया है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है 2009 में किसको मिला। 2009 में अफसर्स को फायदा हुआ था, वो रैंक पे के वजह से जो जवानों के लिए जो अलोकेशन हुआ था फंड्स, वो अफसर्स ने खा गया। यही सच्चाई है। और इस स्पोक्स पर्सन को पता नहीं है, इसलिए वो कहते गया, लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि इसमें कितना सच्चाई कितना झूठ। खैर कोई बात नहीं, माफ कर दिया उसको, क्योंकि गलती इसका नहीं है। जिन्होंने लिख के दिया है उसने ऐसे लिख के दिया। दोस्तों अगला झूठ, झूठ बोलो जी भर के झूठ बोलो। कहीं भी मौका मिले तो झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो। दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए 2015 में जब कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था,
कर्नाटका में जब इलेक्शन हुआ था, वहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वहां पे एक भाषण दिया था। जब भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बात जिक्र किया था, क्योंकि वहां पे जो है फौजियों का वोट ज्यादा था, और कर्नाटका का जो जनरल्स थे, जनरल दिमैया, जनरल करियप्पा, उनके बारे में बात करके ये लोगों को गुमराह करने के लिए उनके बारे में जिक्र किया था। अब प्रधानमंत्री को कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने भी क्या, किसी ने जो लिख के दिया वो पढ़ के सुनाया लोगों को। मैंने इससे पहले एक वीडियो में उसके बारे में बात किया, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आप मेरा पुराना वीडियो में देखो, उसके बारे में मैंने क्या बताया। लेकिन जो जनरल करियप्पा, जो जनरल 1962 की लड़ाई के लिए जो है उसको तारीफ कर रहा था, लेकिन वो कब रिटायर हुआ इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, मालूम ही नहीं था। ऐसे ऐसे जो है ब्यूरोक्रेट्स गलत लिख के देते हैं, लेकिन हमारे जो नेता लोग जो है उसको पब्लिक के सामने पढ़ के सुनाते हैं। और नाम ब्यूरोक्रेट्स का खराब नहीं होता, जो सुनाने वाला है उन्हीं का खराब होता है। दोस्तों, अगला वारओपी 1, अब मेन मुद्दा पे आते हैं। वारओपी 1 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गाजियाबाद में एक रैली में क्या बताया। वारओपी 1, अगर वारओपी किसी के लिए लागू होना है तो सबसे पहले हमारा सिपाही, हमारा नायक, हमारे हवलदार, इनको मिलना चाहिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 28,000 करोड़ वारओपी के लिए खर्चा किया है, आपने उस टाइम आपने बताया था, और 28 की जगह 20-30 भी आप कर लो। ये 30,000 करोड़ किसको दिया था, इसके बारे में 2016 के बाद 16 से लेकर 19, 20, 22 तक आपने कभी जानने के लिए कोशिश किया? नहीं किया। आपको जो लिख के दिया आपने पढ़ के सुना दिया। इसमें कितना सच्चाई, कितना झूठ आपको पता है क्या? आपको झूठ इसलिए लिख के दिया क्योंकि आपने खुद बोला कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो। इसलिए आपको झूठ, सारे के सारे झूठे कहानी लिख के दिया, आप पढ़ते गए हर जगह। अब उसके बाद अभी 2019 से लेकर 23 तक का जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से जब वारओपी 2 देना पड़ा था, वहां पे भी आपने यही कहा। एक जगह आपने बोला कि 65,000 करोड़ दिया। वारओपी 1 और 2 दोनों मिला के आपने बताया, मैं जहां तक मैं समझता हूं 65,000 करोड़। यह आपने कहां पे बताया? पवित्र मंदिर, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे आपने बताया 65,000 करोड़ हमने वारओपी 1 और 2 के लिए दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने पार्लियामेंट के अंदर जब ये बताया, तो उसके बाद ठीक एक हफ्ते के बाद एक इलेक्शन रैली में आपने यही कहा कि वारओपी के लिए हमने 70,000 करोड़ दिया। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 5,000 करोड़ किसको दिया आपने? हाँ, मैं अभी आपका डायलॉग तो याद आ गया, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जी भर के झूठ बोलो। क्योंकि नेता लोग झूठ बोलते हैं और हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हम तो आवाज नहीं उठा सकते हैं ना, हमें सुनने का आदत पड़ गया। अभी से नहीं, ये तो 50 साल से तो हम यही सुनते आ रहे हैं ना, 50 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। आप लोग सुनाते गए, हम सुनते गए, बस, और कुछ नहीं है। दोस्तों, ये कहानी जो है
सिर्फ नेताओं के साथ नहीं है, हमारे लोग भी है, हमारे लोग शामिल है। हमारे एक भूतपूर्व जनरल और अभी जो राजनेता बन गया, क्योंकि जनरल के टाइम पे अलग, अब तो राजनेता बन गया ना, ये झूठ बोलो का जो डायलॉग उसके साथ भी लागू हो गया। अब वो कहता है कि वारओपी 1 और 2 ये 65,000 करोड़ में 65,000 करोड़ में जो है सारे पैसा जवानों को दिया, आपसे को इतना पैसा नहीं दिया जितना आप लोग कहते हो। शाबाश, आप नेता बन गए हैं ना, आपकी बात तो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलो तो आपके मतलब ब्लड में अभी आ गया। अभी एक और लाइन में खड़ा एक्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अब वो भी लाइन में आ गया। वो कहता है कि वारओपी में जो भी मतलब मिला है जैसे जवान को मिला, आपसे को इतना नहीं है जैसे क्लेम करते हैं। ऐसे जो क्लेम करने वाले की वजह से फौज में मतलब भेदभाव अभी शुरू हो गया। इन सबको जो है, इन सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कानून, सख्त कानून लगना चाहिए। वेटरन चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब, सल्यूट आपको। आप धमकी दे रहे हो, आप धमकी एक इंडियन नागरिक को दे रहे हो ना, वर्दी में नहीं है हम तो अभी नागरिक है, हम जानते हैं कि किसको कितना मिला है। अगर आपकी बात में दम है, अगर आपकी बात में दम है तो आप ये बताने की कष्ट करें, आप और एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप दोनों कष्ट करें कि ये 70,000 करोड़ दिया या 65,000 करोड़ दिया, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, अगर 65,000 करोड़ दिया, इसमें ऑफसेस और ऑफसेस की फैमिलीज को कितना मिला, जेसीओस एंड फैमिलीज को कितना मिला, और सिपाही नायक हवलदार और उनके परिवारों को कितना मिला, और जो फैमिली लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर और बैटल कैजुअलिटी पेंशनर्स को कितना मिला, ये भी बताने की थोड़ा कष्ट कर ले। चाहे झूठी बोलो, हमें पता है कि आप झूठ बोलोगे, झूठी बोलो कोई बात नहीं, झूठ तो मतलब सुनने का हमारा आदत पड़ गया। भगवान ने इतना शक्ति दिया, जितना भी झूठ कोई भी बोलेगा उसको सुनने का और उसको हजम करने का शक्ति तो दे दिया। आप सुनाते जाइए, कम से कम सिर्फ धमकी मत देना साहब, आप प्रूफ के साथ आप सब कुछ बात करो। हम आपको जो है तहे दिल से सल्यूट करेंगे और हम आपको तहे दिल से थैंक्स भी बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, आप लोगों से एक विनती है, जंतर मंतर में अभी 8वां महीना चल रहा है, अब न जाने और कितने महीने बैठे रहेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करके 3 जजेस का कमेटी बना दीजिए और तीनों जजेस कमेटी को एक ही मतलब ये दे दीजिए कि रेफरेंस कि कितना पैसा दिया है, किसको कितना दिया है। ये सबसे पहले एजेंडा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट वही दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध की दूध पानी की पानी, हमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर आपको तो मालूम होगा सच क्या है, फिर भी आप तो नेता लोग है ना, तो नेता लोगों को जो है पेपर में प्रूफ चाहिए, और ये 3 जजेस कमेटी आप लागू कर दीजिए, हम उनको बताएंगे कि क्या क्या चीज कैसे होगा। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि आप हमारे लिए सुपीरियर, हमारे जो है सुपीरियर कमांडर है, हर एक्सेलेंसी हमारे जो प्रेसिडेंट, लेकिन आजकल क्या सुपीरियर कमांडर प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री बन गया, तो इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, आप जरूर हमारे ख्वाहिश पूरी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।